नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा ये है, निजता को लेकर ये मुद्दा है, निजता के अधिकार को लेकर ये मुद्दा है। और ये मुद्दा है कि आपका जो डेटा है, जो आप किसी कंपनी को देते हैं, वो कंपनी क्या किसी तीसरे पक्ष को आपका डेटा शेयर कर सकती है, साझा कर सकती है। ये क्या राइट टू प्राइवेसी में आएगा, यानी निजता के अधिकार में आएगा, और ऐसा डाटा साझा नहीं किया जा सकता है। ये क्या कहा जाएगा? ऐसे ही एक मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का संविधान पीठ सुनवाई कर रहा है। और मुद्दा ये है कि व्हाट्सअप जो फेसबुक के साथ जुड़ गया है, वो एक योजना लेकर आया था और फेसबुक को सारी जो डाटा थी, जो व्हाट्सअप के जो कंज्यूमर हैं, उनका यूज़र जो व्हाट्सअप के हैं, वो फेसबुक के साथ साझा करने की बात थी। मामला सुप्रीम कोर्ट को पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था, केंद्र सरकार ने विरोध किया था और कहा था कि तीसरे पक्ष को ये डाटा साझा नहीं किया जा सकता है और इस तरीके से भेदभाव कोई नहीं कर सकता है भारत में। 2021 में व्हाट्सएप एक नई पॉलिसी लेकर आया, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में इस पॉलिसी के खिलाफ याचिका दायर की गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि फ़िलहाल ये पॉलिसी लागू ना हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। और इसके बाद मान लिया गया और कहा गया कि ये पॉलिसी लागू नहीं होगी, तो 2021 से पॉलिसी लागू नहीं हुई। इसके बाद अब ये मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के संविधान पीठ ने की है। काफ़ी अहम मुद्दा, और यहाँ पर केंद्र सरकार ने बड़ी बड़ी दलीलें दी हैं। केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत के लोगों के साथ दुनिया के दूसरे लोगों की तरह ही बर्ताव करना होगा, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, देश के कानून का पालन करना होगा, देश के नागरिकों की निजता के अधिकार को मानना होगा। ये केंद्र सरकार ने कहा है। और कहा है कि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर जो पहले ड्राफ्ट बिल था उसे वापस ले लिया गया है, लेकिन आने वाले संसद के सत्र में तैयारी की जा रही है डेटा प्रोटेक्शन बिल को लाने के लिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फ़िलहाल दखल न दे। तुषार मेहता ने यह भी कहा कि ये न्यायिक दखल का मामला नहीं है, बल्कि विधायिका यानी पार्लियामेंट के दखल का मामला है और पार्लियामेंट पर फिलहाल छोड़ देना चाहिए। दूसरी तरफ व्हाट्सएप की तरफ से कपिल सिब्बल अपीयर हुए थे। उन्होंने तो कहा था कि जो याचिकाकर्ता बार बार कह रहे हैं कि यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, यूरोप उनके जैसे उनके साथ भेदभाव हो रहा है, वहाँ नीति अलग है, यहाँ पर नीति अलग है, यहाँ कैसे तीसरे पक्ष को आप साझा कर सकते हैं डेटा को, वो बिल्कुल दलीलें ठीक नहीं हैं। क्योंकि बाकी जो देश हैं, उन देशों में वही नीति लागू है जो नीति भारत में लागू की जा रही है, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है और इस मामले में इतना दखल ठीक नहीं है। और राइट टू प्राइवेसी यानी डेटा की निजता जो है कंज्यूमर की, वो अच्छी तरह से कंपनी समझती हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल उठाया गया। तुषार मेहता ने यह भी कहा कि भारत में जो कंपनियां हैं, खाली व्हाट्सएप नहीं बल्कि ओवरऑल बात कर रहे हैं कि भारत में कंपनियां नियमों की धज्जियां उड़ाती हैं, नियमों का उल्लंघन करती हैं और उनको भारत के देश के ज़मीन का जो कानून है उसको मानना होगा। लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता भी लगातार कह रहे हैं कि निजता के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। कोई कंपनी तीसरे पक्ष के साथ, दूसरे के साथ यूज़र्स का जो डेटा है वो साझा नहीं कर सकती है। ये निजता का मामला है और वो अपनी दलीलें रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में तैयार हैं। तो जस्टिस के.एम. जोसेफ की बेंच, 5 जजों का बेंच इस मामले का सुनवाई कर रहा है और उसने लगातार ये कहा है कि ये मुद्दा जो है वो देश जो भारत है, भारत में सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप यूज़र हैं, दुनिया में इतने यूज़र कहीं भी नहीं हैं। और ऐसे में कोई भी नीति लागू होगी, उसके अच्छी नीति हो चाहे ख़राब नीति हो, उसका जो परिणाम है वो ज़रूर सामने आएगा। और ऐसे में केंद्र सरकार को वक्त देना चाहिए, क्योंकि वो एक डेटा प्रोटेक्शन बिल ला रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो 17 जनवरी 2023 को इस मामले की सुनवाई करेंगे। फिलहाल केंद्र सरकार को वक्त दे दिया है ताकि वो अपना डेटा प्रोटेक्शन बिल ला सके। लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है, सब जानते हैं किस तरीके से, और सबको लगातार फ़ोन कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, ऐसे मैसेजेस जो ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन वो चाहे वो प्रॉपर्टी से जुड़े मैसेजेस हों, चाहे वो अस्पतालों से जुड़े मैसेज हों, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान से जुड़े मैसेज हों, लोन के मैसेज हों, बैंकों के मैसेज हों, वो मैसेज सबको आते हैं। फ़ोन कॉल आते हैं, आप लोन ले लीजिए, आप प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, आप फलाने कॉलेज में मेडिकल दाखिला ले लीजिए। ये वो चीज़ें हैं जो डेटा प्रोटेक्शन, जिसकी वजह से जो यूज़र्स का जो डाटा कहीं ना कहीं से, चाहे वो सरकारी दफ्तर से निकला हो, सरकारी इंस्टीट्यूशन से निकला हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से निकला हो, ये या बैंकों से निकले हों, ये वो डेटा हैं जो लीक होते हैं, शेयर होते हैं और उसके बाद इनका व्यावसायिक इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे में जब डेटा प्रोटेक्शन बिल अगर आएगा
तो वो देश के नागरिकों को एक नई सुरक्षा भी देगा, संरक्षण भी देगा और कम से कम ऐसी फालतू कॉल से भी बचाएगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।